नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। ग्रैंड न्यूज की खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की प्रगति यात्रा का हुआ शुभारंभ। यात्रा के दौरान हर वार्ड में करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे के मार्गदर्शन में सेक्टर 1 गणेश पंडाल मैदान में हुआ प्रदर्शन। मुख्यमंत्री और भिलाई नगर विधायक पर गुमराह करने का लगाया आरोप। शिवसेना के संभाग स्तरीय बैठक हुआ संपन्न। प्रदेश प्रमुख ने शिवसेना कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन का चुनाव 8 सितंबर को 2409 अधिकारी अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। अब खबरें विस्तार से। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने प्रगति यात्रा की शुरुआत सेक्टर 9 से की। इस प्रगति यात्रा में विधायक के साथ स्थानीय लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे और जगह जगह पर वार्ड वासियों ने जोरदार स्वागत किया। भिलाई नगर विधायक के द्वारा तिरंगा यात्रा के बाद अब 251 किलोमीटर की प्रगति यात्रा की शुरुआत की गई। विधायक देवेंद्र यादव ने लोगों के बीच जाकर मेल मुलाकात भी की। प्रगति यात्रा के माध्यम से हर वार्ड में विकास कार्य का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया जा रहा है। इसके तहत अस्पताल सेक्टर से प्रगति यात्रा की शुरुआत की गई। इस यात्रा में काफी संख्या में लोग विधायक के साथ शामिल हुए। वहीं विधायक देवेंद्र यादव का कहना है कि प्रगति यात्रा के माध्यम से जनता की समस्याओं को जानने का एक मौका मिलेगा। प्रगति यात्रा के माध्यम से भिलाई में पिछले समय में जो बदलाव आया है और जो काम जनता के द्वारा दिए गए हैं उन कामों को करके इसका लोकार्पण और नए कामों को जो पिछले समय जब हम लोग भेंट मुलाकात कर रहे थे उस समय जो और विषय जनता के आए थे उनको समझते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रगति यात्रा का उद्देश्य बस इतना है कि जन भावना का सम्मान किया जा रहा है। घर घर पहुंचकर पिछले समय में जो जनता ने हमको कहा था और उसमें किन किन चीजों को हम कर पाए और किन किन चीजों को और करना है उसकी सभी योजना बनाने के लिए हम लोग पदयात्रा में निकले हैं। मुख्यमंत्री द्वारा बिजली हाफ का लाभ टाउनशिप के लोगों को दिया गया, ये भी एक खुशी की बात है। देखिए, ऐसा है कि प्रगति यात्रा के माध्यम से भिलाई में पिछले समय में जो बदलाव आया है और जो काम जनता के द्वारा दिए गए हैं उन कामों को करके उसका लोकार्पण और नए कामों जो पिछले समय जब हम लोग भेंट मुलाकात कर रहे थे उस समय जो और विषय जनता के आए थे उनको समझते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और शुभकामनाएं दूंगा सभी लोगों को। देखिए, प्रगति यात्रा के माध्यम से उद्देश्य बस इतना सा है, जो जन भावना है भिलाई की उस भावना का हम सम्मान करते हैं। एक एक घर पहुंचकर पिछले समय में जो जनता ने हमको कहा था और उसमें क्या हम किन किन चीज़ों को हमने कर पाए और किन किन चीज़ों को और करना है उसकी सभी योजना बनाने के लिए हम लोग पदयात्रा में निकले हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बिजली बिल हाफ का भी लाभ टाउनशिप के लोगों को दिया गया है, ये भी एक खुशी की बात है। इसका भी प्रचार प्रसार और इस पर भी संवाद जनता के बीच में हम लोग करेंगे और लीज डीड पंजीयन के विषय को भी को लेकर भी जो हर्ष है और इससे जुड़े हुए जो हितग्राही हैं उनसे भी हमारी मुलाकात होगी। तो ओवरऑल एक ये यात्रा है जिसमें हर एक सेगमेंट पे हम लोग ध्यान देकर करेंगे और पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य तो यही है। देखो, जनता के बीच में जाना है ना तो कठिन संघर्ष करके करना चाहिए। जनता से अगर आप प्रेम करते हो तो जो संघर्ष वो अपने जीवन में दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं वो संघर्ष को आपको भी अनुभव करना पड़ेगा, तभी जाके आप बेहतर कर पाओगे। पिछले 4 सालों में हम लोगों ने चाय पे चर्चा, भिलाई के गोट, भेंट मुलाकात, इस तरीके से कई आयोजन ऐसे किए हैं जिसके माध्यम से हम एक एक गली तक पहुँचे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इतना बेहतर खूबसूरत शहर हमको मिला है, तो इसका भ्रमण करने में तो आनंद आता है। वहीं ईडी के द्वारा विधायक देवेंद्र यादव को आरोपी बनाने के बाद दिए बयान में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष ईडी के माध्यम से मुझे कितना भी डरा ले, मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने गलत नहीं किया है। सच की हमेशा जीत होती है। ईडी मेरे घर पर आकर हर एक व्यक्ति से जांच पड़ताल कर चुकी है, उनको कुछ नहीं मिला तो अब जाकर आरोपी बनाकर डरने दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जिस भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लोग हमें तंग और परेशान करने की कोशिश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई किसी बात की चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग सच हैं। ईडी मेरे घर पर आकर पूरे मेरे खानदान के हर एक व्यक्ति के घर जाकर सारी जांच पड़ताल पहले ही आकर कर चुकी है। मेरी माँ को भी सम्मान देकर उन्होंने बुलाया है। इसके बाद भी उनको कुछ नहीं मिला तो अब जाके आरोपी बनाकर डराने दबाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे डर इसलिए नहीं है क्योंकि मैं सच हूँ। मेरा किसी भी तरह का किसी भी विषय पर
कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं है जिसको लेकर मुझे चिंता हो। मुझे चिंता तो इनकी है कि ये चुनाव को किस दृष्टिकोण में लेके जा रहे हैं। मुझे चिंता इस बात की है कि जो युवा भारत का आज की राजनीति को देखेगा तो वो क्या दृष्टिकोण रखेगा कि राजनीतिक मंशा अपनी मंशा को पूरी करने के लिए आप कुछ भी कर दो, किसी के घर पुलिस भेज दो, ईटी भेज दो, आईटी भेज दो, आरोपी बना दो, तो क्या कर लोगे? जेल भेज दोगे? डरता हूँ क्या मैं जेल जाने से? गलत फहमी है आपकी, बिल्कुल गलत फहमी है। मैं डरता नहीं हूँ क्योंकि मैं सच हूँ। जो कर सकते हो वो करो, ठीक है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अपनी सच की लड़ाई और अपनी भिलाई की जनता की लड़ाई लड़ते रहूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई टाउनशिप में रहने वालों को छत्तीसगढ़ सरकार की बिजली बिल हाफ योजना का लाभ 1 सितंबर से मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना का लाभ 1 मार्च 2019 से देने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे के नेतृत्व में सेक्टर 1 गणेश पंडाल मैदान में प्रदर्शन किया जा रहा है। हाफ बिजली बिल योजना के 80 करोड़ न मिलने के विरोध में आवाज उठाई जा रही है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग और प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित भाजपा के आला नेता मौजूद हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप वासियों को बिजली बिल का योजना का लाभ मार्च 2019 से मिलना चाहिए। उसको लेकर पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के नेतृत्व में सेक्टर 1 गणेश पंडाल मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे का कहना है कि मुख्यमंत्री और विधायक द्वारा भिलाई टाउनशिप वासियों को पिछले 4.5 सालों से गुमराह करने और बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मार्च 2019 से नहीं मिलने के विरोध में विशाल धरने का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे का कहना है कि मुख्यमंत्री और भिलाई के विधायक ने झूठ बोलकर भिलाई टाउनशिप के बीएसपी से संबद्ध घरेलू उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल योजना के लाभ से वंचित रखा और अब चुनाव नजदीक आते देख सितंबर 2023 से इस योजना को यहां लागू कर दिया। इस बारे में दोनों ने ही जनता के सामने CSPDCL को हैंडओवर करने पर ही योजना का लाभ मिल पाने का झूठ परोसा। हमारी मांग यही है कि जब मुख्यमंत्री सितंबर 2023 से इस योजना को लागू कर सकते हैं तो प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं की तरह मार्च 2019 से क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मार्च 2019 से योजना लागू होने पर टाउनशिप से 28,000 से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को कुल 80 करोड़ व प्रत्येक उपभोक्ता को लगभग 30,000 रुपए का लाभ प्राप्त होगा, यानी कि उन्हें आगे लगभग 2 वर्षों तक बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से मार्च 2019 से इस योजना का लाभ भिलाई टाउनशिप वासियों को देने की मांग की थी। यह विशाल धरना भिलाई टाउनशिप वालों के साथ विधायक और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 80 करोड़ रुपए की लूट की गई है उसके विरुद्ध में पूरे 4-5 साल तक लगातार झूठ बोलते रहे कि जब तक CSPDCL को बिजली सप्लाई ट्रांसफर नहीं होता टाउनशिप वासियों को नहीं मिलेगा। आज जब चुनाव आया तो मात्र 2 महीने के लिए सितंबर से वो लागू कर रहे हैं। हमारी मांग है कि पूरे प्रदेश के लोगों को जो 1 मार्च 2019 से इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, जो लगातार हम लोग मांग कर रहे थे, उसके अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को जो लगभग 30,000 रुपये का बनता है वो उनके खाते में दे दिया जाए, वो उन्हें वापस किया जाए। ये योजना 1/3/2019 से लागू की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। शिवसेना के प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार ने दुर्ग संभाग के शिव सैनिकों की बैठक ली। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई, साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों को खड़ा करने का निर्णय भी लिया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की बैठकों के दौर का सिलसिला शुरू हो चुका है। बैठक में पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी रणनीतियां बनाकर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी कड़ी में शिवसेना के प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार द्वारा दुर्ग संभाग के शिव सैनिकों की बैठक शनिवार को ली गई। बैठक में दुर्ग संभाग से आए सैकड़ों की संख्या में शिवसेना के पदाधिकारी शामिल हुए। यहाँ उन्हें प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार रहने को कहा। साथ ही चुनाव में जीत हासिल करने बैठक में रूपरेखा भी तैयार की गई। शिवसेना प्रदेश प्रमुख ने दुर्ग संभाग के सभी शिव सैनिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और मतदाताओं से सीधा संपर्क कर शिवसेना की रीति नीति से अवगत कराने को कहा। बैठक की जानकारी शिवसेना के प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार ने दी। देखिए, ये हम लोग का जो डिवीजन था संभाग स्तरीय बैठक है। अभी हमने इसके पहले एक संभाग स्तरीय बैठक लिया था बिलासपुर संभाग का, आज दुर्ग संभाग का बैठक है। इसके बाद में हमारा सर
बस्तर संभाग का, फिर रायपुर संभाग का, फिर सरगुजा संभाग का। ये सारी बैठकें हम लोग इस कोशिश के लिए कर रहे हैं कि जो हमारे जो पदाधिकारी हैं, सब पदाधिकारी एक मत हो, आगे जो हम लोग कार्यक्रम डिसाइड कर रहे हैं उस कार्यक्रम में सबके सब साथ रहें। और हम लोगों ने ये जो चीज़ चुनाव के लिए संदर्भ में जो हम लोग की तैयारी चल रही है उसमें एक हम लोग का प्रशिक्षण शिविर भी लगाना है। तो प्रशिक्षण शिविर के लिए भी हम लोग बंदों का चयन कर रहे हैं कि कौन कौन सा कार्यकर्ता वहाँ जाएगा और शिविर में 2 दिन के शिविर को पूरा झेलने के आने के बाद में आके सड़क पर काम करेगा। जो हम लोग का अभी तोड़ो मोर्चा निकल रहा है, इसके लिए भी हम लोग बोल रहे हैं कि चुनावी आचार संहिता लगने के पहले पूरे स्टेट में, हर गली में, हर जिले के अंदर में हमारा तोड़ो मोर्चा निकले, जिससे आम जनता के बीच में हजारों लाखों की संख्या में हम लोग का पॉम्पलेट वितरित हो जाए और लोगों के बीच में हम लोग की भावनाएं पहुंच जाए। हम लोगों ने अपना एक विचार बनाया है, जो सरकार अगर ये बोलती है तोड़ो मोर्चा का मतलब पूछती है, तो हम लोग ये कहते हैं कि जो पॉलिटिशियंस सत्ता में बैठे हुए हैं या बैठने वाले हैं, ये लोग हमेशा जो वायदे करते हैं उसको 50% वायदा ये लोग पूरा नहीं करते। हम लोग इस मानसिकता को तोड़ना चाहते हैं कि आम गरीब जन को धोखा मत दो, उसकी आंख में धूल मत झोंको। इसलिए हम लोगों ने अपना अलग से एक धारणा पत्र बना के रखा हुआ है, जिसमें आम गरीब जन के हितार्थ हम लोगों ने इस चीज़ को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे किसानों को प्रति क्विंटल हम सीधे 3500 रुपये का भाव देंगे और उनका दाना हम लोग खरीदेंगे। आज सरकार बोलती है 20 क्विंटल, पहले बोलते थे कुछ और, है ना। हम लोग का ये कहना कि हम पूरा खरीदेंगे और 3500 रुपये का भाव देंगे। वृद्धावस्था पेंशन योजना 350 रुपये की सरकार चला रही थी, अभी की सरकार, कांग्रेस सरकार, हम लोग इसको बढ़ा के सीधे 2500 रुपये से 3000 रुपये करेंगे एक कपल का, या सिंगल अगर आदमी रहेंगे तो भी। ऐसे बेरोजगार भत्ता हम लोग 5000 करेंगे। अभी सरकार तो 2, 2500, 2200, 2300, 2400 रुपये देने में इनकी काखें फूल जा रही है। हम लोगों ने ये जो मुद्दे रखे हैं, इस मुद्दों को लेकर हम लोग आम जनता के बीच में जा रहे हैं। एक जो हम लोग का सबसे टची मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि इस छत्तीसगढ़ में लगभग जो बीपीएल परिवार है और उससे भी नीचे निराश्रित जो परिवार है, निराश्रित अति गरीब है जो लोग, उनकी बेटियों को आज की डेट में कहीं भी साधन सुविधा नहीं मिलता है। लेकिन हम लोगों ने ये कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बीपीएल योजना के अंतर्गत में जितनी भी बेटियां पैदा होती हैं छत्तीसगढ़ के घरों में, इन सब बेटियों को हमारी सरकार, समर्थन सरकार से बनने के उपरांत हम लोग सबसे पहले इन लोगों का बेटी का हमार कन्या योजना हम लोग लागू करने वाले हैं। उस योजना के तहत में हर प्रत्येक बेटी को पैदा होने से लेकर शादी तक का खर्चा सरकार उठाएगी। ये हम लोग की डिमांड है, ये हम लोग की मांग पत्र है और पब्लिक के बीच में हम इन्हीं सब बातों को लेकर लगातार जा रहे हैं। उसी के लिए हम लोग की तैयारी नहीं, हम लोग इसको गुट नहीं बोलते। हम लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में जहाँ पे पार्टी है वो हम ही लोग हैं। तो ये लोग जो इकट्ठे होते हैं, इन लोग का अपना स्वार्थ हो सकता होगा कहीं पर। और मैंने जो सुना है कि उसमें गाय गट्टी का भी पैसा लेते हैं और चंदा कलेक्शन भी करते हैं। हम लोग को इन सब विषयों से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड देश हित के लिए, हिंदू हित के लिए, प्रदेश हित के लिए, आम जनता के हितार्थ हम लोग का संघर्ष पिछले 40 वर्षों से जारी है और लगातार जारी। कोई हम लोग के ऊपर उंगली आज तक नहीं उठा सका कि हम लोगों ने गाय का पैसा खाया। शिवसेना की संभाग स्तरीय बैठक में प्रदेश शिवसेना के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। बैठकों का सिलसिला अन्य क्षेत्रों में भी निरंतर जारी रखे जाने की जानकारी शिवसेना के पदाधिकारियों ने दी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र ऑफिसर एसोसिएशन का चुनाव 8 सितंबर को संपन्न होगा, जिसमें 2409 अधिकारी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 21 से 25 अगस्त तक नामांकन दाखिल किया जाएगा। बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन का चुनाव 8 सितंबर को संपन्न होगा, जिसमें 2409 अधिकारी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। 21 से 25 अगस्त तक नामांकन दाखिल किया जाएगा। अधिसूचना जारी होते ही दावेदारों के नाम भी सामने आने शुरू हो गए हैं। अभी तक मौजूदा अध्यक्ष एन.के. बंछोर के खिलाफ किसी का नाम सामने नहीं आया है। अगर किसी ने दावेदारी नहीं की तो नरेंद्र कुमार बंछोर लगातार चौथी बार अध्यक्ष बन जाएंगे। वहीं महासचिव परविंदर सिंह दोबारा इसी पद पर चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ ही अब दावेदारों के नाम भी नामांकन दाखिल करने के साथ ही सामने आएंगे। गौरतलब है कि एन.के. बंछोर सन 2015 से लगातार अध्यक्ष हैं। वे 3 बार अध्यक्ष का चुनाव जीत चुके हैं, जबकि आर.एस. यादव 4 बार और तुलाराम यादव 5 बार बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एन.के. बंछोर 2 बार सैफी चेयरमैन, 1 बार सैफी नॉमिनी, 3 बार ओए अध्यक्ष और 1 बार जनरल सेक्रेटरी के पद पर रह चुके हैं। ओए चुनाव को लेकर अमूल्य प्रियदर्शी, संदीप कुमार झा, सुभाष पटेल के हस्ताक्षर से चुनाव अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन तीनों अधिकारियों को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऑफिसर्स एसोसिएशन के 2409 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करते हुए नए पदाधिकारी और 43 जोनल प्रतिनिधि चुनेंगे। ऑफिसर्स एसोसिएशन बीएसपी में चुनाव की घोषणा 18 अगस्त को की गई। चुनाव 8 सितंबर को संपन्न होगा। इसमें 2023-2025 की अवधि के लिए कार्यकारिणी का चुनाव किया जाएगा।
ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। स्वर्गीय सरदार हरमिंदर सिंह होरा जी पप्पू भैया की चतुर्थ पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। कर्मयोगी, साहसी, निष्ठावान व्यक्तित्व जिनके स्नेह, त्याग व पुरुषार्थ से हमें मार्गदर्शन मिला है। हमारे कर्म क्षेत्र में हर पल उनकी सूक्ष्म प्रेरणा हमें नई राह दिखाती रहे। उन्हीं भावना के साथ आपको सत नमन। श्रद्धा वनत सरदार गुरुचरण सिंह होरा, चेयरमैन ग्रैंड ग्रुप छत्तीसगढ़। सरदार तरनजीत सिंह होरा, MD ग्रैंड ग्रुप छत्तीसगढ़, ग्रैंड ग्रुप ऑफ होटल्स व ग्रैंड न्यूज ग्रुप परिवार छत्तीसगढ़। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ नगर पालिक निगम भिलाई का 25वां वार्षिक अधिवेशन भिलाई में संपन्न हुआ। अधिवेशन में उपस्थित नेताओं ने शासन को चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं किए जाने पर आंदोलन किया जाएगा। नगरीय निकाय छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस का 25वां वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। वार्षिक अधिवेशन में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष VP शर्मा उपस्थित हुए। पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की समस्याओं को सुना। संस्था ने प्रांत अध्यक्ष को 15 बिंदुओं पर निगम की तथा कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया। संयोजक संजय शर्मा ने भिलाई निगम के अधिकारियों कर्मचारियों की समस्याओं को उपस्थित पदाधिकारियों के समक्ष रखा, जिसमें प्रमुख रूप से कर्मचारियों के नियमितीकरण, पुरानी पेंशन योजना, स्टाइपेंड वेतन, भूखंड आवंटन, वेतन ट्रेजरी से भुगतान, 6वें और 7वें वेतनमान का एरियर्स भुगतान, सेवानिवृत्ति की देनदारियां, नवीन पद संरचना सहित निगम की समस्याओं को उपस्थित पदाधिकारियों के समक्ष रखा। प्रांत अध्यक्ष VP शर्मा ने कहा कि इनमें से कोई ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान नहीं होने पर मुख्यमंत्री और नगरीय निकाय मंत्री से मिलकर गुहार लगाएंगे। अधिवेशन की जानकारी संयोजक संजय शर्मा ने दी। हमारे यहाँ 25वां वार्षिक अधिवेशन नगर पालिक निगम भिलाई के छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ ने 25वां जो है अधिवेशन यहाँ हम लोग बना रहे हैं इंडियन कॉफी हाउस चुपेला भिलाई में। और हमने हमारे प्रांताध्यक्ष रायपुर से आए हुए हैं और पूरी टीम के साथ में जिलाध्यक्ष भी हैं और हमारी पूरी कर्मचारी कांग्रेस की टीम भी है। और लगभग 16-17 बिंदुओं को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और नगरीय निकाय सचिव और मुख्य सचिव के नाम से हमने ज्ञापन पत्र बनाया है कर्मचारी समस्याओं को लेकर, जो कि स्थानीय स्तर की भी है और राज्य सरकार की भी है। ये चीज़ हमने प्रांताध्यक्ष को दिया है।
माननीय डीपी शर्मा जी को, और उनकी अगुवाई में हम इस पूरे मामले को सॉल्व करने के लिए अगले हफ्ते में रायपुर जाएंगे। उनकी समस्या में सबसे बड़ी समस्या थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, ट्रेजरी पेमेंट किया जाए। निगम में पेमेंट को लेकर दिक्कत है, तो सरकारी लोगों को जैसा पेमेंट मिलता था उसी प्रकार से जो है सीधा ट्रेजरी पेमेंट हो। पदोन्नति का मैटर है, और 6वां वेतनमान 7वां वेतनमान का एरियस है, भूखंड को दिया जाना है, आवास मरम्मत है, और नवीन पद सृजित करने हैं, पदोन्नति का मामला, बहुत ऐसे अनेकों प्रकार के 16-17 बिंदुओं के मामले हैं जो कि सीधा स्थानीय स्तर पे और राज्य सरकार से संबंधित हैं। तो वो हमने अपने 25वें अधिवेशन में अपने प्रांतीय बॉडी के सामने, प्रांत अध्यक्ष के सामने हमने ये मैटर रखा, और उनसे हमने गुजारिश की कि आपके रहनुमाई में, आपके अगुवाई में चीफ सेक्रेटरी और माननीय नगरीय निकाय मंत्री और नगरीय निकाय मंत्री मुख्य सचिव के माध्यम से इन मैटर को हम सुलझाना चाहते हैं जो काफी दिनों से लंबित है। बैठक में उपस्थित प्रांत के पदाधिकारियों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। नियमितीकरण के लिए कई कर्मचारी भटक रहे हैं, उनका नियमितीकरण अब तक नहीं किया जा सका है। बैठक में प्रांतीय संगठन सचिव श्रवण कुमार, समिति अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, अशोक सोनी, कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष रमेश कुमार सिंह, रामनाथ नायक सहित संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। मोर मकान मोर आस योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र में किराए से निवासरत 41 हितग्राहियों को खुद का आवास मिला है। इन हितग्राहियों में 3 वरिष्ठ और 1 दिव्यांग हितग्राही भी शामिल है। लॉटरी पद्धति के माध्यम से आवासों का आवंटन किया गया है। नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में मोर मकान मोर आवास योजना के तहत 41 हितग्राहियों को लॉटरी पद्धति के माध्यम से आवासों का आवंटन किया गया। निगम क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत किराएदारी में निवास करने वाले लोगों को आवासों का आवंटन करने लॉटरी निकाली गयी। इसमें 41 हितग्राहियों को आवास आवंटित किया गया। आवंटन प्रक्रिया में 3 वरिष्ठ नागरिकों और 1 दिव्यांग को प्राथमिकता के आधार पर भूतल में आवास आवंटित हुआ। महापौर नीरज पाल ने सभी हितग्राहियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। ऐसे हितग्राहियों को आवास का आवंटन किया गया है जिन्होंने अंशदान की राशि जमा की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मोर मकान मोर आवास के 29 तथा मोर मकान मोर चिन्हारी के 21 हितग्राहियों को आवास आवंटित किए गए। आवास आवंटन प्रक्रिया की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने दी। मोर मकान मोर आस, मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक, इसके अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र के 41 हितग्राहियों को लॉटरी के माध्यम से आवास प्रदान किया गया है, और यह क्रम लगातार जारी है। लोगों को इसमें विशेष रूप से एक दिव्यांग हितग्राही को उनके स्थिति को देखते हुए भूतल पर, और एक वरिष्ठ जन को भूतल पर आवास आवंटन किया गया है। आज लॉटरी में 41 लोगों को दिया गया है, और जैसे जैसे भवनों का निर्माण किया जा रहा है यह क्रम जारी रहेगा। भूतल में आवास पाने के लिए दिव्यांग आवेदक एवं वरिष्ठ जनों को प्रमाण पत्र लॉटरी में शामिल होने के लिए अनिवार्य दस्तावेज के रूप में चिन्हित किया गया था। आवास आवंटन के दौरान सभापति गिरवर बंटी साहू, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, अधीक्षण अभियंता DK वर्मा, आवास योजना के प्रभारी अधिकारी विद्याधर देवांगन, PM आवास से सामाजिक विशेषज्ञ जीवन ताम्रकार आदि उपस्थित रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। सद्भावना दिवस के अवसर पर नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जाति संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म तथा भाषा भेदभाव के बिना भावनात्मक एकता और सद्भावना से कार्य करने की शपथ ली। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। इसी के तहत नगर निगम मुख्यालय में अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने नगर निगम सभागार में अधिकारियों और कर्मचारियों को जाति संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करने की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में नगर निगम के सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सद्भावना दिवस के अवसर पर नगर निगम के सभी जोन में भी जोन आयुक्तों ने अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जाति संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म
अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता एवं सद्भावना के लिए कार्य करूँगा। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाऊंगा। राज्य शासन के निर्देश पर नगर पालिक निगम भिलाई ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का राज्य शासन का निर्देश है। इसी के अवसर पर नगर पालिक निगम भिलाई में आज सभी जोन के साथ साथ मुख्यालय में 76 MLD में स्वर्गीय राजीव गांधी जी को उनके जन्म दिवस पर सद्भावना दिवस के रूप में मनाने के 20 अगस्त के पूर्व संध्या पर आज शपथ लिया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।